बेसिकली मैंने उसमें चर्चा की थी कि अभी सतयुग आया है, ध्यान की दृष्टि से सतयुग आया है। कलयुग जो बोलते हैं ना कि कृष्ण के समय में कलयुग शुरू हुआ था, अभी 5000 साल हो गए। लेकिन जब आप ध्यान की बात करते हैं तो अभी सतयुग है। इतना अच्छा मौका ध्यान के लिए कभी नहीं था। भगवान कृष्ण के समय में भी नहीं था, राम जी के समय में भी नहीं था, बुद्ध के समय में भी नहीं था। खुद बुद्ध को जब ध्यान करना था, अपने बीवी को, अपने बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा। वैसे राम जी को तो घर में ही शिक्षा मिली ऋषि वशिष्ठ जी से, और श्री कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के यहाँ गए थे। वहां भी उन्होंने एक ऋषि के जो स्टूडेंट रहते वैसे कार्य किए हैं उन्होंने, और बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा भी दी। क्या है आप लोगों को पता है, गुरु का पुत्र मृत्यु हो गया था, उसको उन्होंने लेकर आए थे। तो वह भी शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन कहीं जाना पड़ता था। आप बड़े हो गए फिर और संसार त्यागो और हिमालय में जाकर साधना करो, या किसी आश्रम में जाओ। आश्रम में तो साधना कम, काम ज्यादा होते हैं। बहुत आश्रम देखे हैं मैंने। मैं भी बहुत गुरुओं के साथ गया हूँ। जैसा मैंने अभी कहा, हम लोग माई सेल्फ और लीना, हम लोग शिव योग में भी थे, ईशा में भी गए, फिर अम्मा के पास भी गए। भारत में बहुत सारे लोगों के पास गए हैं। एक पोषोधारा नाम की संस्था है, वहां भी गए, वहां भी 2 टुकड़े हो गए हैं। और ऐसे बहुत जगह में गए। फॉरेन के भी बहुत हमने साधनाएं की। करीब करीब हम लोगों ने, मैंने पार्टिकुलरली 115 डिफरेंट मोडालिटीज मैंने स्टडीज की है। 115 वेस्टर्न भी और इंडियन भी है। इंडियन पद्धति का ये प्रॉब्लम है कि हमारा गुरु ओरिएंटेड है। हमारा गुरु है तो बस गुरु के चरण में जाकर पड़ जाओ, बस हमें कुछ सीखना वाखना नहीं है, गुरुदेव मेरा उद्धार करो। ये है हमारी इंडियन पद्धति। फॉरेन की पद्धति है, गुरु जी आपको यहाँ मिल गया तो ओके मिस्टर गुरु जी, मुझे भी यह सिखाओ, आई विल पे यू। या उनकी पद्धति है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। लेकिन ये दोनों का थोड़ा संगम होना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु के प्रति सरेंडर नहीं है आप उनसे सीख नहीं पाओगे। तो यह भी बहुत जरूरी होता है। मैं एक बार नेदरलैंड गया था। वहाँ एक वेरी फेमस इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, IHE कहते हैं। डेल्फ में है। एक आपको पता है, वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यह डेल्फ वहां से नजदीक है, 15-20 किलोमीटर। तो वहां मैं ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए गया था, और वहाँ जो लोग हमें पढ़ाते थे, वह लोग पढ़ाने के बाद एक रूम में जाते थे। तो मैंने देखा, हमारे साथ तो दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ते थे जो PhD स्टूडेंट थे, वह भी उस रूम में जाते थे। और ये इंस्ट्रक्टर, ये टीचर और वह स्टूडेंट दोनों मिलकर साथ में सिगरेट पीते थे। हमारे भारत में ऐसा कभी नहीं होता है। खैर वह यूरोप की बात है। तो दोनों का संगम हमें चाहिए। बड़ा गुरु के प्रति सम्मान भी चाहिए, जो हमारे भारतीय लोगों में जनरली होता है। लेकिन पूरा गुरु के ऊपर ही छोड़ दो तो गुरु कब कब आपके पास आएगा, कितना आपको सिखाएगा, क्या सिखाएगा? जितना सिखाना है सिखा दिया। आप भी है ना, आपकी जो मन स्थिति है उतना ही आप खुद पकड़ लेते हो। आपकी जैसी मनस्थिति है वो ही आप समझ लेते हो। आपको जो समझना है ना वो ही आप समझते हो। अभी रिसेंटली एक हमारे ग्रुप में एक लेडी थी, शिव योग से थी ओरिजिनली। वह कहती थी मुझे तो बस एक ही मेरा उद्देश्य है, मैं मेरी माँ की सेवा करूं। अभी वही 30-35 साल की होगी। अभी वो माँ की सेवा क्या करेगी? माँ सपोज ठीक ठाक है तो माँ की सेवा करने की क्या जरूरत है? लेकिन इस महान लेडी को बस सेवा करनी है, माँ की सेवा करनी है। जब बाबा जी भी कहते ना, शिव भोला भंडारी आप जो मांगो वो दे देते हैं, तो माँ की सेवा करनी है तो क्या करेगी फिर? माँ को बीमार कर लिया, माँ बीमार हो गई, और फिर बीमार हो गई, बेड रिडन हो गई, फिर उसको सेवा करने का मौका मिला। हमने कई बार उसको कहा ऐसा मत कर,
तू अपने माँ को बीमार कर रही है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ बीमार हो रही है। तो ऐसी भी सेवा नहीं मांगना कि माँ की सेवा करनी है। माँ के साथ प्रेम करो, अच्छे से रहो। जिंदगी भगवान ने दी है तो हम आनंदित रहे इसके लिए दी है। इसलिए परमात्मा का नाम ही है ना सच्चिदानंद। सत चित आनंद। सत्य यानी जो हमेशा से है, एटर्नल है, सत्य है। सत्य चित चैतन्यमय है, वह चैतन्यमय है, सब जगह है, उस वह चेतना से भरा हुआ है। तो आपने यह देखना है वह सत्य है, चित है, इसका अनुभव करना है, और वह आनंद से भरा हुआ है, सच्चिदानंद। ये तीनों क्वालिटीज जब आप पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो तब आपको सच्चिदानंद का अनुभव हो जाएगा। नहीं तो आपको आनंद क्या है वही पता नहीं है। आपके सामने आनंद आ भी जाएगा तो आप क्या करोगे? आनंद ले ही नहीं सकोगे। जैसा किसी का टेस्ट ही बिगड़ गया है, लेकिन उसकी जीभ ही खराब है, टेस्ट ही खराब है, वह गुड़ की यानी जो मीठी चीज है उसको टेस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे हम साइंस में सीखे हैं ना कि मीठी टेस्ट है कहाँ आती है? हमारे जीभ के सामने, टंग के सामने वाले पोर्शन में। अभी वही ऐसा टेप लगा दिया, या कोई कभी कभी बीमारी में भी किसी हो जाता है तो उसको गुड़ की टेस्ट ही नहीं है, तो उस वो मीठी चीज को वो टेस्ट ही नहीं कर सकता, तो उसको गुड़ की भी टेस्ट नहीं आएगी, परमात्मा को वह टेस्ट नहीं कर सकेगा। तो यह सत्य चित आनंद, यह दो तीन, यह जो चीजें है उसका आपको अनुभव होना है, तभी आप कह सकोगे कि यह सच्चिदानंद है, परमात्मा है। वह क्वालिटीज मैं भी जानता हूं, और वह क्वालिटीज जानने के लिए, सच्चिदानंद का अनुभव करने के लिए आज का यह सेशन है। कई लोग ध्यान करते हैं, ध्यान कर कर बस मंत्र जप कर लिया, एक माला कर लिया, दो माला कर लिए, या कुछ आनापानसती कर लिए, जितना समय दिया, और फिर अपने दुनियादारी में लग गए। ध्यान की जो अनुभूति होती है, जब होती है तब वह अनुभूति आपके अंदर हमेशा के लिए बैठ जानी चाहिए। वह है परमात्मा को जानना। नहीं तो बस उसकी थोड़ी छीटे छीटे आपने जानी है, जब जानी है, ज्यादातर वह भी अनुभव नहीं होता है। जब आप उस परमात्मा को जानते हो, उसके साथ एक हो जाते हो, आनंद की स्थिति में आप कंटिन्यूअसली रह सकते, तो आपने परमात्मा को पूरी तरह से जान लिया है। तो उस दिशा में एक स्टेप क्या है कि आप परमात्मा को अपने आसपास, अपने संग हमेशा पाए, हमेशा उनको अपने पास अनुभव करें। यह जो है स्थिति, यह स्थिति आपको आ जाती है तब आपने परमात्मा का अनुभव कर लिया है। आत्म साक्षात्कार तो जब आप आत्मा को जान लेते हो, उसमें स्थित हो जाते हैं, तो वो आत्म साक्षात्कार है ही। लेकिन उसके आगे किसकी स्थिति है? परमात्मा को भी जानना है। उसको जानना है तो आपको यह ख्याल रहे हमेशा कि यस, वह मेरे साथ है, वह मेरे पास है। अभी वह मेरे पास है, वह मेरे साथ है, ये कैसा पता चलेगा? अभी स्वाद ही नहीं, तो पहले हमें उनका स्वाद लेना पड़ेगा, और फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उनका सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहे। और उसके लिए अभी हम हिमालय में जाकर तो तपस्या नहीं कर पाते, वो इतनी फुर्सत नहीं है, हमें अपने घर के काम है। परमात्मा तो हमारा प्रायोरिटी में आता ही नहीं है। अभी रविवार का 4 बजे का यह फालतू का समय है, खाना पीना हो गया है, सोना है, सोने के जगह यहाँ टाइम पास करते करके बहुत सारे लोग आकर बैठते हैं। घर वाले लोग भी सो जाते हैं, देखो कोई आजू बाजू में, या कोई टीवी देखते रहते हैं,
लेडीज लोग बेचारी आ जाती है, अपने ग्रुप में भी ज्यादातर लेडीज लोग, जेंट्स लोग तो टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहेंगे या क्रिकेट की मैच देखते रहेंगे। साथ में बीबी बैठी है, वो क्यों पगली क्या कर रही है, ऐसा कोई वहां आदमी पग कर रहा है, मेरी बात तो सुनती नहीं, उनकी बातें सुन रही है, ऐसे बोल देते हैं। कुछ सुन भी रहे होंगे, कोई बात नहीं, घर घर की कहानी है। तो परमात्मा को पहले जानना है, उस दिशा में आज हम प्रथम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस वीडियो में, वीडियो नंबर 38 में मैंने कहा है कि परमात्मा ने आपको पृथ्वी पर भेजा है और वह आपके परम पिता है। तो जब आप इतने दुख में हो, इतने कष्ट में हो, उसको दुख नहीं होगा? आपके परम पिता होंगे तो जरूर उनको भी लगेगा कि मेरे पुत्र है, उनको दुख नहीं होना चाहिए, उनको तो जरूर लगेगा। लेकिन फिर भी दुख आपके जीवन में आता है, वह आप ही ने लाया है। वह बहुत प्रयास करता है कि आपके जीवन में दुख न आए, लेकिन आपका हठ, आपका स्वभाव, आपका मन, आपके डिसीजंस ऐसे रहते हैं कि दुख आपके जीवन में आ ही जाएगा। तो जब आपके जीवन में दुख आ ही गया, तो फिर वह प्रयास करता है कि आप उस दुख से मुक्त हो जाए। फिर कोई आपको बताता है कि किसी हीलिंग की मेथड है, सैक्रेड सर्कल नाम का ग्रुप है, या क्वांटम हीलिंग या थीटा हीलिंग ऐसा कुछ है, ऐसा कोई बताता है। उसमें भी 100 में से 5 लोगों को ही कान में वह जाता है, बाकी लोग बोलते हैं अरे यार यह आलतू फालतू होता है, बाबा लोग बहुत देखे हैं, जेल में सड़े हुए हैं। आप बताते हैं नहीं, कुछ बाबा नहीं होते, नॉर्मल लोग होते हैं, वह भी सिखाते हैं। तो बोलते हैं उसको तो नॉलेज हो ही नहीं सकता, इधर बाबा होना चाहिए, रुद्राक्ष माला होनी चाहिए, अम, ऐसे भगवे केसरी कपड़े पहनने चाहिए तब बाबा जी, और फ्री में पढ़ाता है वो तो क्या फालतू ही है ना? फ्री में भी कोई पढ़ाता है? यानी उनमें कुछ दम नहीं है, कुछ पढ़ाने जैसा सीखने जैसा है ही नहीं, इसलिए वो आते भी नहीं। और चार्ज करो तो आध्यात्म में कोई पैसा लेता है क्या? ऐसा करके फिर भी नहीं आएंगे। आप चार्ज करो फिर भी नहीं आएंगे, चार्ज ना करो तो बोलेंगे फालतू की चीज है, 2 कौड़ी की चीज है। तो ऐसे नहीं जाना है। तो बहुत मुश्किल है आध्यात्म में लोगों को लाना, बहुत मुश्किल है, लेकिन परमात्मा प्रयास करता है। जिंदगी में आप कितनी भी कठिनाई में हो तो कहते हैं कम से कम 3 बार आपके जीवन में ऐसे सीरियसली मौके आते हैं कि आप उस मार्ग से आप हट जाए, कुछ दूसरा मार्ग आप चुने और उससे उबर जाए। जब परमात्मा इतना शक्तिशाली है तो आपके लिए इतना नहीं कर सकता है, लेकिन वह बताता है, लेकिन करना आप ही ने है, क्योंकि आप तभी सीख सकोगे। नहीं तो आप छोटे बच्चे जैसे हो, छोटे बच्चे को किसी रेस में शामिल होना है और उसके पिताजी ने उसको कंधे पे ले लिया, बाकी सब बच्चे दौड़ रहे हैं और उनके पिताजी उस बच्चे को लेकर दौड़ रहे हैं और पिताजी सामने, सबके सामने चले गए, तो क्या उस बच्चे ने रेस जीत ली? ताकि वह आगे पहुंच गया है सबके सामने, लेकिन उसने रेस नहीं जीती है, खुद ही दौड़ना पड़ता है। तो वैसा ही है, परमात्मा चाहता है मेरा बेटा मेरी बिटिया खुद ही सीखे, खुद ही समझे, इसलिए वह बहुत प्रयास करता है। तो उसमें से जो है वह है डिवाइन बीइंग्स हमारे जीवन में आते हैं। पहले तो परमात्मा का ही कॉन्सेप्ट समझे। परमात्मा को आप एक दिव्य ऊर्जा के समान समझे। परम आत्मा, एक सादी आत्मा, छोटी आत्मा जो आपके अंदर है, एक परम आत्मा जो सबके अंदर है, इतनी बड़ी आत्मा, इतनी बड़ी है कि सबके अंदर वह रह सकती है, तो वह परमात्मा। परमात्मा यानी ऊर्जा, परमात्मा यानी कोई ऐसा शरीर नहीं है, परमात्मा यानी ऐसा कोई बाबा जी नहीं है जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी है और वहां से सिर्फ आशीर्वाद देते रहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा यानी परम शक्ति है, और आपको करना क्या है, उस परम शक्ति से जुड़ जाना है। तो उस परम शक्ति से जुड़ने का जो मार्ग है वह है ध्यान, वह है मेडिटेशन।
लेकिन आप उसके साथ ही हमेशा के लिए रहे, इसके लिए हम बहुत सिंपल मेडिटेशन सिखाते हैं। और उस मेडिटेशन का नाम है पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन। पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन। किसी ने पूछा था ये POL क्या है, हम जानबूझकर नहीं लिखे थे, जिनको पता है उनको ही पता चले, दूसरों को पता न चले। तो पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन। और ये पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन क्या है, ये पिलर्स क्या है, तो ये पिलर्स है एनर्जीज ऑफ दोज डिवाइन बीइंग्स, जिसे आप भगवान कहते हैं, जिसे आप खुद परमात्मा ही कहते हैं, उनका जो रूप है, जिन्होंने परमात्मा को जाना, ऐसे लोगों का प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज पिलर ऑफ लाइट मेडिटेशन। करते क्या है इस मेडिटेशन में, आप अपने ही कमरे में बैठते हो और मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा। अभी हम शुरू करेंगे पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन। आप अपने ही कमरे में बैठते हो और अपने ही कमरे में अपने चारों तरफ विजुअलाइज करते हैं कि पिलर्स ऑफ लाइट के रूप में परमात्मा आ जाए। और उसके लिए जो डिवाइन बीइंग हम इनवाइट करते हैं, इन्वोक करते हैं, वह है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। उनको हम आवाहन करते हैं, वो आते हैं। ऐसे तो नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब तक उनकी मैच नहीं होगी उनके साथ, वो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि वो भी आना चाहते हैं, वह भी आना चाहते हैं, आते भी है, लेकिन आप उनको अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो। तो उनको अनुभव करने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, आपको क्वांटम फील्ड में जाना होगा। जब आप क्वांटम फील्ड में जाकर उनको पुकारते हो, तब वह आते हैं और उनका प्रेजेंस भी आपको पता चल जाता है। तो कौन डिवाइन बीइंग को हम बुलाते हैं, पहले है उत्तर दिशा में, आपके कमरे के उत्तर दिशा में हम बुलाते हैं लॉर्ड शिवा को। हजारों सालों से हमें मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। हमारे जैसे मानव तो क्या, दानवों को भी, असुरों को भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए हैं, जाकर वही बाद में भस्मासुर बन गए हैं। लेकिन वह सबको, सब पर कृपा करते ही है। आप तो दानवों से तो अच्छे ही है ना, मानते हो कि नहीं? आप तो मानव है, वह दानव है, तो उतना समझे आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। दूसरे है लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु। इस पृथ्वी को बचाने के लिए जो भोलेनाथ ने कुछ किसी को आशीर्वाद दिया, वह असुर बन गए, लोगों को सताने लगे। फिर उनको बचाने के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु हमारे पालन करता हमेशा आते हैं, युगों युगों से आते रहे हैं। हम लोगों का पालन करने का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। और जब हम ध्यान की विशिष्ट स्थिति में उनको बुलाते हैं, तब वह आ जाते हैं। उनका भी अनुभव आपको पिलर्स ऑफ लाइट के रूप में समझ में आ जाता है। आप अच्छे विजुअलाइजर तो आपको दिख भी जाएगा, आपको वो परमात्मा का या इस डिवाइन बीइंग का अस्तित्व कैसे समझ में आ जाएगा। आप उनकी ऊर्जा को अनुभव कर पाओगे, बंद आंखों से उनको देख पाओगे, या ओंकार जैसी मधुर ध्वनि या नगाड़े जैसी, बांसुरी जैसी ध्वनि आपको सुनने में आ जाएगी, या कुछ डिवाइन फील होगा, या डिवाइन स्मेल होगी, या ऐसा ऐसा कुछ होगा, या इसमें से कुछ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर की उतनी सेंसिटिविटी नहीं है, तो आपको नहीं अनुभव होगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो आते हैं। तो यह दो हो गए हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु। फिर हम बुलाते हैं भगवान बुद्ध को, वह भी विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। 2500 साल पहले उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने ध्यान का मार्ग दिया। उसके पहले मार्ग था पूजा का मार्ग, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ,
परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे। उन्होंने थोड़ी विधि बदली, मेथड बदली। वह कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको खुद ही करनी चाहिए, मैं उसके लिए मेथड दे देता हूँ, और वह मेथड है ध्यान। तो उन्होंने ध्यान का मार्ग दिया और कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर जो लोग हैं उसमें से जब तक आखिरी व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता तब तक मैं भी मोक्ष नहीं पाना चाहूंगा, अनंत में विलीन नहीं होना चाहूंगा। कहते हैं जब वह पहुंचे और वह क्षण आ गया कि अनंत में विलीन हो जाए, तब उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में बहुत दुख है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो जब तक मैं इन लोगों को मार्ग नहीं दिखाऊंगा तब तक मुझे भी मोक्ष नहीं चाहिए। तो ऐसे महाकारुणिक थे भगवान, तो उनको हम याद करेंगे, उनको बुलाएंगे। और है चौथे भगवान जीसस। अभी मन में ये न लाना ये क्रिश्चियनिटी का आसेला है। भगवान इतने बड़े हैं, इतने लोगों को, इतने प्लैनेट्स को, पृथ्वी जैसे करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स को वह गवर्न करते हैं, तो धर्म की तो बात ही छोड़ो। तो जीसस है वह भी मानव जाति के कल्याण के लिए आए। वैसे उनका कनेक्शन हमारे इंडिया से बहुत अच्छा है। वह जब बहुत युवा थे, कुछ 14-15 साल की उम्र में भारत में आए थे और 7 साल तक यहाँ रहे, और 24 साल के बाद जब उनकी उम्र 24 साल हुई तब वो अपने गांव गए, इसराइल गए, और बाद में भी एक बार और आए, तो दोबारा जब शरीर में थे तब आए, और जब उनको सूली पर लटकाया गया और मृत्यु हो गए और जिंदा हो गए, तब भारत में ही आकर बस गए। कुछ 5-6 महीने पहले हम श्रीनगर भी गए थे। श्रीनगर में भी उनकी समाधि है, जीसस की समाधि है, और यहाँ 106 साल तक जिए। और उन्होंने भी देखे, क्या बोलते हैं, जो लोग उनको सूली पर लटका रहे थे उनके हाथों में पैरों में कीले ठोक रहे थे, फिर भी कहते हैं परमात्मा इन लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं यह उनको समझ में नहीं आ रहा। कितनी करुणा है उनमें, तो इनकी इतनी करुणा है, इतने अच्छे बीइंग्स है, यह डिवाइन बीइंग्स है, उन चारों को हम बुलाते हैं। तो और उसके बाद हम कनेक्ट हो जाएंगे ग्रेट सेंट्रल सन से। अब ये ग्रेट सेंट्रल सन ये क्या बला है? आप जब रात के समय ऊपर देखते हो तो बहुत चांद तारे दिखाई दे देते हैं। सबसे बड़ा तो चांद ही दिखता है सबसे छोटा, लेकिन है बहुत नजदीक इसलिए बड़ा दिखता है। सूरज भी दिन में बड़ा दिखता है क्योंकि कंपैरेटिवली नजदीक ही है। लेकिन आपको एक मिल्की वे गैलेक्सी भी पता है, और गैलेक्सी का एक सेंटर होता है। हम जो आज जी रहे हैं पृथ्वी पर, उसके लिए जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो अमृत शक्ति जो यहाँ आती है, वह उस ग्रेट सेंट्रल सन से होकर हमारे अंदर आती है। तो हमें क्या समझना है कि ग्रेट सेंट्रल सन यानी हमारे मिल्की वे में कहीं ऊपर बहुत दूर है, हमारे सिर के ऊपर है, ऐसा आप अजूम कर लीजिए, और वहां से उनकी दिव्य शक्ति हमारे अंदर आ रही है। इस प्रकार से आपने अजूम करना है, प्रिज्यूम करना है, विजुअलाइज करना है। और एक बार आप उस शक्ति से कनेक्ट हो जाते हो, तब उनकी दिव्य शक्ति आपके शरीर में हमेशा बहते रहती है, और आपकी क्लींजिंग होती है, आपकी हीलिंग हो जाती है। मैं शार्ट में अभी आपको थोड़ा वो ग्रेट सेंट्रल सन वाला अभी लगे तो दिखा देता हूँ। ये लाइट बीम कैसी रहेगी? ऐसे समझे कि ये यह ग्रेट सेंट्रल सन है, यानी ऊपर बहुत ऊपर है,
और यहाँ से यह दिव्य शक्ति परमात्मा की शक्ति ही नीचे आ रही है। ये देखो इतने चांद तारे है, कितने ग्रह क्या क्या है, और ऊपर से ग्रेट सेंट्रल है यानी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत दूर है वो, लेकिन यह स्केलर वेव होती है, वह तुरंत बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, उसके सामने स्पीड ऑफ लाइट कुछ भी नहीं है। आप आपने इमेजिन कर लिया, विजुलाइज कर लिया, कॉल कर लिया और वह आ जाती है। तो यह ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा है, नीचे आ जाती है। ओके, उनको आपने बुलाना है, विजुलाइज करना है, ऐसे ही देखना है आपने। तो यहाँ तक समझे? अभी नहीं समझे, कुछ डाउट है तो बोल दीजिए। आज का यह सेशन है ए काइंड ऑफ इनिशिएशन, दीक्षा का ही है। आज आपको दीक्षा मिल रही है ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्ट होने की। वैसे हमारे शास्त्रों में भी सूरज को भगवान ही कहा गया है। सूरत के रथ के 7 घोड़े होते हैं और उसमें बैठकर वो आता है। और 7 घोड़े कौन से है? तो सूरज के जो किरणें आती है, उस किरण का आप एनालिसिस करोगे, प्रिज्म से उस लाइट को पास कराओगे, तो 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। यह सब तक किरण ही सूरज के 7 घोड़े है। तो वह दिव्य ऊर्जा है, इस सूरज के किरणों से होकर आती है, लेकिन सूरज को भी वह दिव्य ऊर्जा मिलती है उसी किरणों से, ग्रेट सेंट्रल सन से आते हुए किरणों से ही मिलती है। इसलिए हम डायरेक्टली ग्रेट सेंट्रल सन से ही कनेक्ट होते हैं। वैसे ही हमारे जो तारा मंडल है उसमें 7 सिस्टर्स है और बाकी आर्क्टूरियस है। ऐसे जो सिस्टम्स है, स्टार सिस्टम्स है, वहां के डिवाइन बीइंग्स वह भी हमें ब्लेस करते हैं, उनके ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं, उस ब्लेसिंग को भी हमने अनुभव करना है। ओके, आज टॉक बहुत लंबी हुई। किसी को इसी के बारे में पूछना है तो पूछ लीजिए। और ध्यान के सेशंस होते हैं, यह सेशंस ऑनलाइन होते हैं, इसके लिए कोई फीस या डोनेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादातर लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद आए और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। यदि आप भी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो आपका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।